हेलो दोस्त, पाठ साथी में आपका स्वागत है। ईडू अनुसंधान टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 हम चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सेट नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी को प्रेरणा किसके लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थारो के द्वारा आती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो थे अकबर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डॉग। डॉग फोर बोले तो ऑप्शन डी को बोल रहे हैं। कह रहे अली नगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? तो किए थे सिराजुद्दौला के साथ किए थे। ऑप्शन नंबर बॉय। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और महाभिनिष्क्रमण कह देगा तो गृह त्याग का है। और महापरिवार निर्माण कह देगा तो वो अपना जो है प्राण त्याग की है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा कैट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो बने थे हरिपुरा में 1938 में, और 1939 में बने थे त्रिपुरी। और गांधी से आहत होकर वो ने 28 सितंबर रमैया को हरा देने से गांधी जी पूरा आहत हो गए थे। इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में भी कार्यभार भी संभाले हुए थे। तो इसीलिए पहली बार बोल रहा है तो ये हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन नंबर एप्पल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की यूरोपीय भाषा में अनुवादित या अनुदित जो प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे कि ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो था जावा और सुमात्रा से था। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी को उन्मूलन के याद में किया जाता है? तो किया जाता है प्लेग के याद में। मिर्जा गलीब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्जा गलीब जो थे बहादुर शाह द्वितीय के समय था, और 1857 की क्रांति को भी ये भी अपने आंखों से देखे हुए थे। इनका भी उदाहरण स्वरूप इनका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो धातु जो है तांबा है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो सन्यासी विद्रोह बंगाल बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह कहेगा बंगाल भी सही है। फराजी आंदोलन कहेगा तो भी बंगाल सही है। बहावी आंदोलन कहेगा तो ये जो हो जाएगा अपना पटना मुख्य इसका केंद्र था ऐसे, इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? बगदेरा कहेगा तो मोहम्मद इकबाल, सत्य प्रकाश कहेगा तो स्वामी विवेकानंद, बंदी जीवन का तो सचिदानंद सन्याल, और लास्ट इसका जो ऑप्शन है सोम प्रकाश का तो ईश्वर चंद विद्यासागर, जो कि इसका करेक्ट आंसर ए भी है। तो इसलिए हम जाएंगे, यानी कि इसमें पूछा है कौन सुमिलित नहीं है, पूछा है तो सुमिलित नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि ये लिखे हैं दयानंद सरस्वती लिखे हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बॉयज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनिया था। ऑप्शन इसका कैट इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। कह रहे कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जो फैला हुआ है सामुद्रिक फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि कौन सा सुमिलित नहीं है? कूट वाइज क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना है कि किसी में ज़्यादा सिली मिस्टेक होने का चांस बना हुआ रहता है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं? तो विश्व बैंक 1945 सही है। कहीं के रेलवे मरा था 1944 में मरा है। रेड क्रॉस 1863 भी सही है। सार्क 1975 जो कि गलत है। विश्व वन जीव संरक्षण कोष 1961 भी सही है, लेकिन सार्क जो होगा 1985 हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गलत कौन सा है? तो ऑप्शन जो है कट इसका रॉन्ग आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे कि संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने किया था और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कह रहा है कि निम्न में से यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, एप्पल यानी कि दयाराम एप्पल हो जाएगा। कह रहे कि निम्न में सुमिलित नहीं है। भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो, किरण बेदी बिल्कुल सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। नीम के पेड़, ये राजा अरिफ या राजा कुछ समथिंग है। आगे आते हैं अनब्रेकेबल मेरी कम, ये भी सही है, लेकिन नीम का पेड़ जो है राजा कोई है, उनका ये लिखा हुआ कृति है, इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका गलत आंसर हो जाएगा। ई बैंकिंग में ई का अक्षर क्या दर्शाता है? तो ई जो दर्शाता है इलेक्ट्रॉनिक दर्शाता है, यानी ई कॉमर्स भी आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के अनुशासित किया जाता है? तो धान, सरसों और बीटी कॉटन या गेहूं। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा बीटी कॉटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो है दामा, ऑप्शन नंबर कैट, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल करेक्ट है। कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग के तहत की गई थी, लेकिन 1973 नहीं 1974 में की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग, इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1774। आगे, संविधान सभा के विषय में सत्य कथनों को पहचान करना, तो एक बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 3 ऑप्शन कह रहा है कि 3 पॉइंट कह रहा है कि सदस्यों के निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया, तो ये जो है ऑप्शन जो 3 नंबर जो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही गलत है, यानी इसीलिए जहाँ जहाँ 3 दिया हुआ है इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे भाई, ऑप्शन इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डॉग, इसका करेक्ट आंसर। भारतीय लोकतंत्र है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रतिनिधि लोकतंत्र और BNC यानी कि प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र दोनों, तो इसके हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग। प्रत्यक्ष का मतलब जो हम लोग वोटिंग देकर चुनते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो अगला जो तंत्र जो चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव की जाती है। करेंगे राज्य पुनर्गठन के पश्चात 21वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था किसको? तो किया गया था मेघालय को। करें कि संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी कराईकल क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया संसद और राज्य विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं? तो इसका जो है क्वेश्चन जो है इसका भाग 2 भाग 17 इनमें से कोई नहीं, प्रश्न गलत है, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें राज्य विधानमंडल दे रहा है जो कि नागरिकता संबंधी विधि नहीं बना सकता, केवल बना सकती है कौन? तो संसद बना सकती है, इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग, इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार विधिक भी है और मौलिक भी है, दोनों ही अधिकार है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर। करें कि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद को ग्रहण कर लेता है तो न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, कौन सा? तो अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। करें किसका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ये होगा वन्य जीव प्राणी की, ऑप्शन नंबर डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो तरीका जो है, तरीका पूछ रहा है, निर्वाचन केवल कहता तो 54 हो जाता है, लेकिन निर्वाचन का तरीका कह रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका पूछ रहा है।
कह रहे कि भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, पूर्णकालिक वकील या निजी विधि कार्यवाही नहीं कर सकता है तो पूर्णकालिक वकील वो नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा, जहाँ जहाँ दो दिया है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि दो दो कैंसिल, बी नहीं होगा, कैट नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट कि संविधान संशोधन 2009 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सीमा की समयावधि 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो ये जो है अपना दिया हुआ है, एक मिनट, पंचानवा हो जाएगा, यानी कि 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों में। तो ये जो लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव, दोनों में लाया जा सकता है। कह रहे कि असत्य कथन की पहचान करें जो कुछ संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के संबंध में बताया जाता है। राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के मंजूरी द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर होता है, बिल्कुल सही। कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में विधि बनाई जाए, तो ये जो है कथन जो है बिल्कुल ही क्या है, असत्य है, यानी कि ऑप्शन जो है कट इसका क्या है, रॉन्ग आंसर है। कह रहे कि भारत का एकमात्र जगह जहाँ भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है, ये जो है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है या और क्या बोलते हैं, ये भक्ति ओरिएंटेड है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, ओरछा, मध्य प्रदेश। बिहार के अलावा छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार के अलावा जो छठ पर्व जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल का मधेश क्षेत्र में मनाया जाता है, कि जो कि प्रांतीय जो क्षेत्र है इसमें भी मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही असुर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असुर जनजाति जो पाई जाती है झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 74%। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा रूप क्या होता है? तो आईसीसी का जो होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पार्लियामेंट्री पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि असत्य कथन का पहचान करना है, तो कह रहा है फूलों की घाट उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। कश्मीरी हिरण हंगुल भी सही है। अरिबिथु टट्टू वन्यजीव पशु विहार कर्नाटक भी सही। ओरंग नेशनल पार्क कह रहा है अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा बल्कि ये असम होगा, ऑप्शन नंबर डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला प्रतिशत में पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो ये जो हो जाएगा प्रतिशत पूछेगा तो हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बॉय। अगर केवल सिंचित पूछता तो उत्तर प्रदेश। खेतड़ी तथा हासन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा कैट को हो जाए, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। कलुमार पर्वत चोटी किस श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? तो ये जो है विंध्याचल का है, यानी विंध्य का है। कर्ण प्रयाग में मिलने वाली नदियाँ होती है अलकनंदा मंदाकिनी नहीं, ये होती है रुद्रप्रयाग का अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी अमरुद इसका क्या है, ट्रिक है, उसको हम उस माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कहेगा कर्ण प्रयाग का, तो ये जो हो जाएगा अलकनंदा एवं पिंडार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। भितरकनिका वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तरबेला बांध सिंधु, बिल्कुल करेक्ट है। मंगला बांध सतलज नदी, करीबा बांध जमेरी नदी, हुबर बांध कोलोराडो नदी, ये तीनों सही है, लेकिन मंगला बांध जो है ये सतलज नदी नहीं बल्कि ये झेलम नदी पर है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य या प्रदेश समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो जो लगे हुए हैं 4, भाई ऑप्शन भी छाट सकते हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और हरियाणा चंडीगढ़ हो गया, और नई दिल्ली। ये 4 जो राज्य जो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये समुद्र से सीमा शेयर नहीं करते हैं। तो बाकी हमारा 8 में से 4 ये क्या है, स्थलीय है, और 4 क्या है अपना समुद्री
तटरेखा से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर। सूर्य के चारों पृथ्वी परिभ्रमण काल की चाल होती है, जैसे जैसे पृथ्वी की निकटतम आती जाती है उसकी चाल अधिकतम होती है, और जैसे दूर जाती है उसकी चाल क्या होती है, कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को, जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हुए आगे जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा कहलाते हैं। जो इसके समानांतर को उसका अक्षांश कहते हैं, और जो ग्रीनविच लाइन से जाती है उसको मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्वेश्चन में 54 देखते हैं, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, तो जो होता है किस मंडल में होता है, तो होता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझारतों से, लौटने मानसून से, तो पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। प्रीवियस भी क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई नहीं, क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीका से है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है, तो यह है लुइस फिशर की है। करे कि जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। करणी भवन पैलेस कहाँ स्थित है, तो यह जोधपुर में है, ऑप्शन जो हो जाए इसका करेक्ट हो जाएगा। करे कि भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो सांख्य के संस्थापक कौन थे कपिल, और न्याय के थे गौतमी जी। योग के कहेगा तो ये थे पतंजलि। कह रहे कि निम्न में से, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सांख्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो भगवती समिति बेरोजगारी करेक्ट है, रेखा समिति अप्रतिष्ठित भी सही है, महानवी समिति राष्ट्रीय आय सभी सही है, 1949 में आया था ये। और एलके जहाँ समिति कहेगा तो प्रत्यक्ष कर नहीं, ये बीमा कर से हैं, किसे हैं, बीमा कर से हैं, इसलिए ऑप्शन डॉग हो जाएगा, बीमा से है, किसे है, बीमा से है ये। भारत में एगमार एक्ट कब लागू किया गया था, तो भारत में एगमार एक्ट जो लागू किया गया था 1937 में किया गया था, यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी योजना जो शुरू किया गया था किसके द्वारा किया गया था, श्रीमन नारायण के द्वारा किया था, 1944 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी जी इसके चेयरमैन है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट। किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की, जीवन अमृत योजना, अमृत योजना कहेगा, जीवन अमृत योजना किसने चालू किया है, तो किया है मध्य प्रदेश सरकार। एक जीवन अमृत वाहिनी है, एक वाहिनी है, तो ये झारखंड सरकार ने किया, जो कि कोविड काल में क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस के रूप में इसका योजना को चलाया है झारखंड सरकार ने, तो वाहिनी ऐप कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, कह रहा है कि इसका जो हम टेलीग्राम में बनाए हुए हैं उसमें हम इसका सोल्यूशन भेज देंगे। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डॉग, यानी कि डॉग बोले तो 28 यानी 28 इसका आंसर हो जाएगा। कर के पूर्ण वर्ग बनाने के द्वारा 12 में कौन से जोड़ी जाने वाले अनिवार्य न्यूनतम संख्या है, तो जो है वर्ग बनाने में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 25 इसका निकल जाएगा। करें कि यदि 3 स्कूलों में औसत इतना है और विद्यार्थी 25 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर एम जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत 30 हो जाता है, तदनुसार एम का मान क्या होगा, तो एम का जो मान होगा वो 15 आएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कह रहे कि 7,000 रुपये पर 15% साधारण ब्याज की दर से 3 ईयर्स का साधारण ब्याज का, तो वेरी सिंपल PRT इंटू 100 पर लगा देना है और इसके हिसाब से SI हमारा निकल आएगा, यानी कि हो जाएगा 3150 इसका आंसर आएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 20% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है और पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात क्या होगा, तो ये जो अनुपात जो होगा 8:11 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी समभुज के आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर हो और तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा 18 आ जाएगा। कह रहे कि tan थीटा माइनस cos थीटा, यदि tan थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो जो हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय।
करेक्ट। एक नौकायान स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की कितने समय लाएगी माने में जाएगी, तो ये जाएगी 9 घंटा में। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 74 10% और 20% क्रमिक वोटों के समतुल्य एक अकेला बाटा जो होगा कितना होगा, ये 28% होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। log 10 टू बेस 10 जो है तो इसका वैल्यू 1 होगा। log 2 + 3 कहेगा तो log 2 × 3 नहीं, बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट है। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। log 10 log 1 का वैल्यू बेस टू द 10 1 होता है तो इसका 0 होता है। log 1 log m × n प्लस में जोड़ देते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बॉय इसका गलत है, बॉय इसका गलत है। कह रहा है कि सरोज उत्तर दिशा में इतना किलोमीटर चलता है तो बाएं जुबिची मुड़कर इसको बना लीजिएगा। ये रीजनिंग बेसिस का है। इसका जो आंसर जो आएगा 1 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, इसीलिए ऑप्शन एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी किसे के से कहते हैं कि उसकी माँ बी की माँ की सास है और बी की माँ के की माँ से किस प्रकार संबंध रखती है, तो वो रखती है बहू की संबंध रखती है। किसकी रखती है, बहू की संबंध रखती है। बहू की संबंध रखती है। आगे आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी महीने को 10 अप्रैल के बीते हुए परसों को 2 दिन बाद सोमवार पड़ता है तो उस दिन महीने का अंतिम तारीख का कौन सा दिन होगा, तो जो होगा सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, सॉरी रविवार होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका आंसर है। आगे देखते हैं, बना लीजिएगा, मैथ हो सकता है। कह रहे हैं कि 7, 23, 47, 79 और अगला जो पद जो श्रृंखला अगला अंक क्या आएगा, तो ये आएगा जो भी है क्या करते हैं एक ही 2 की क्यू सॉरी 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2 और 7 का स्क्वायर -2। तो इस तरह से सीरीज बंधन 9 का स्क्वायर -2 और इस तरह से 11 का स्क्वायर -2, यानी कि इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा घृणा से है, अहंकार किससे है, ये लॉजिक बेस्ड है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा विनीत हो जाएगा। कह रहे कि दिए गए शब्दों में को आरेख से स्पष्ट कर दे। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। ये जो चतुर्भुज होते हैं ये वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज ही है। तो इसका जो देखते हैं सुमित कोण त्रिभुज क्या होता है, अलग हो। देखते हैं कौन एक से अलग है, तो ये जो है अलग जो है ये अपना डॉग बिल्कुल सही आंसर है। करे कुछ किताब कलम है, कुछ किताब पेंसिल है। निष्कर्ष में करे कुछ कलम पेंसिल है और सभी पेंसिल किताब है। इसको बना लीजिएगा तो इसका जो ऑप्शन जो आ रहा है डॉग इसका आंसर आ रहा है। डॉग बोले तो डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 125, 5, 64 इतना है तो क्या आएगा, तो यानी कहने का मतलब 5 का स्क्वायर आ रहा है, 5 की क्यूब हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि यदि पी का अर्थ भाग हो, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई हो, आर का अर्थ इतना हो, तो इसका जो सोल्यूशन करने के बाद में आ रहा है जैसा रिजल्ट ये 53 आ रहा था। यदि किस कूट भाषा में नोट को PTXZ कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में मून को क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे OTTSS, OTSS। ऑप्शन नंबर एप्पल। एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर करता है किस पे, तो करता है द्रव्यमान पर। ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका आंसर हो जाएगा। जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर उसे खींचा जाता है तो विकृति होती है, कैसी तो होती है, अपरूपण होती है, यानी कि चेंज लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। इसको हम स्ट्रेन अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन इसी में बल पूछ देता कौन सा बल लग रहा है उस पर, तो होता अपना तन्यता बल, टेंसाइल फोर्स हो जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि किसी पदार्थ का उपचयन यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब होता है। नहीं, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट करे कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या आते हैं, तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, तो ना ही इसमें जो आ जाता है ऑप्शन कार्बन और नाइट्रोजन, ना ही सल्फर आता है ना ही फास्फोरस होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन एप्पल इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है कि
एलाबेंडाजोल की खुराक दी जाती है किसके लिए? तो बच्चों की सॉरी कुछ प्रॉब्लम आया टेक्निकल, बच्चों की पेट की कीड़ा को मारने में। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक का नामकरण किसने किया? तो बर्जेलियस ने किया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग हो जाएगा। करे कि ताप पर निर्भर न रहने वाली सांद्रता की इकाई क्या होती है? तो मोलालता होती है। क्या होती है? मोलालता होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका आंसर हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है जिसका प्रयोग विश्व युद्ध की जहरीले गैसों के रूप में किया जाता है? डाई इथाइल सल्फाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका सॉरी बॉय इसका आंसर हो जाएगा। साधारण जल के कितने भागों में लगभग भारी जल होते हैं? तो होते हैं 600 भागों में होती है। ऑप्शन नंबर उसका 22 का करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पूर्ण पुष्पधान नहीं है? तो जो ऑप्शन में जो है करेला इसका नहीं है उदाहरण में। कह रहे कि साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? तो साइटोकाइनिन का खोज किया था मिलर ने। कह रहे कि क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉयज करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, इनमें से कौन सरीसृप वर्ग में आते हैं? तो गिरगिट सरीसृप में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर की संरचना में कांच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। थैंक यू। कोशिश करेंगे कि हम अगला बार और अच्छा से बेहतरीन बनाएं वीडियो।